हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सिंटैक्स एनालिसिस। तो ये ये जो है कंपाइलर डिज़ाइन में सेकंड फेज़ है। सिंटैक्स एनालिसिस को जो है पार्सिंग भी कहा जाता है और सिंटैक्स एनालाइज़र को जो है पार्सर। ओके, लेक्सिकल एनालाइज़र कैन आइडेंटिफाई टोकन्स विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड पैटर्न रूल्स। लेकिन लेक्सिकल एनालाइज़र सिंटैक्स चेक नहीं कर सकता किसी सेंटेंस का रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि सेंटेंस का रेगुलर एक्सप्रेशन की लिमिटेशन की वजह से रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बैलेंसिंग टोकन चेक नहीं कर सकता, जैसे कि पैरेंथेसिस। यानी कि जो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस था वो रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करता था टोकन्स को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन ये जो है सिंटैक्स एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस पे लिमिटेशन होते हैं। वो जो है उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है, वो काउंट नहीं कर सकता चीज़ को, और जब तक वो काउंट नहीं करेगा तब तक जो है वो बैलेंस नहीं कर सकता चीज़ों को। जैसे कि ये पैरेंथेसिस वाली प्रॉब्लम, ये बैलेंस है कि नहीं वो चेक नहीं कर सकता है। तो इसमें काउंट करना पड़ेगा, 1 ओपन ब्रैकेट है, 1 क्लोज ब्रैकेट है, सेकंड ये डबल ब्रैकेट या फिर नेस्टेड ब्रैकेट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए जो है हम जो सिंटैक्स एनालाइज़र है वो दूसरी ग्रामर यूज़ करता है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट विच रिकॉग्नाइज बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है रिकॉग्नाइज्ड होती है पुश डाउन ऑटोमेटा से। तो ग्रामर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि सपोज़ आपके पास कोई लेटर आया, आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको लेटर भेजा। तो आपकी गर्लफ्रेंड ने उसमें जो है इंग्लिश यूज़ की हुई है। तो अगर आपको चेक करना है कि उस लेटर में जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत, तो उसको चेक करने के लिए आपको जो है इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है तभी आप इस लेटर को चेक कर सकते हैं कि ग्रामेटिकली सही लिखा है या नहीं लिखा है, तभी आप इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। तो सेम जो है सिंटैक्स एनालिसिस में भी होता है। हमारे पास हम एक ग्रामर का यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उससे चेक करेंगे कि सिंटैक्स सही है सेंटेंस का या नहीं। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है सबसेट एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है सुपर सेट है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की में आता है, तो इसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ हेल्पफुल टूल इन डिस्क्राइबिंग द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है, सी में देखा होगा आपने या कोई भी लैंग्वेज में, तो उसमें जो सिंटैक्स है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए देखने के लिए कि सिंटैक्स सही लिखा है प्रोग्रामर ने या नहीं, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है यूज़ बहुत हेल्पफुल टूल है। तो अब जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। पहला होता है आपका वी टी। इसको जो है बहुत बुक्स में सिग्मा से भी देते हैं, लिखते हैं पी एस। तो टी और इसका मतलब होता है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स होते हैं स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी लाइक दैट। तो ये इनपुट में भी यूज़ होते हैं और हमें चाहिए भी जो आउटपुट होता है वो आउटपुट में भी चाहिए, और ये आउटपुट में भी यूज़ होता है। मीन्स के हमने कोई इनपुट दिया
लाइक ए, और हमें चाहिए, और हमें चेक करना है कि ट्रिपल ए हमारी ग्रामर जो है हमारी सही है कि नहीं। तो इसी तरह ये नॉन टर्मिनल्स जो हैं दो तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। पहला इनपुट की तरह, दूसरा आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए, इसलिए इसे टर्मिनल्स ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। तो वी मतलब होता है नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। पी मीन्स होता है प्रोडक्शन रूल अभी देखेंगे। और एस मतलब होता है स्टार्टिंग सिंबल। तो प्रोडक्शन रूल, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, we take the problem of palindrome language which cannot be described by mean of regular expression। ठीक है, तो हमारे पास ये लैंग्वेज है, एक स्ट्रिंग है डब्लू और का रिवर्स। तो ये जो लैंग्वेज है, एक स्ट्रिंग है डब्लू और उसका रिवर्स उसके बराबर है। अब इसमें इक्वालिटी आ गई है, तो इसलिए इसको रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता। इसमें रिवर्स वाला कंडीशन आ गई है, इसमें रिवर्स वाली कंडीशन में रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बट ये सी एफ जी से जो है सॉल्व हो सकता है। अब ये क्या है, ये जो है ये पैलिंड्रोम, ये लैंग्वेज पैलिंड्रोम के लिए है। तो इसमें प्रोडक्शन रूल हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन रूल है इसमें एस डिटरमाइन जेड एंड एन एंड एप्सिलॉन, देन जेड डिटरमाइंस 0 एस 0 एंड एन डिटरमाइंस 1 एस 1। ऐसा होता है प्रोडक्शन रूल। तो प्रोडक्शन रूल स्टेप्स होते हैं कि अब कौन सा स्टेप ले सकते हो, कितने स्टेप तुम ले सकते हो पर्टिकुलर स्टेट से। तो वो होते हैं हमारे प्रोडक्शन। नॉन टर्मिनल्स क्या क्या हैं इसमें, एस जेड एन। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स 0 and 1 एंड स्टार्टिंग सिंबल represented by S, of course S। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन रूल है ये पैलिंड्रोम के लिए सही में है या नहीं। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, लेट सपोज 1001। आप इसे लेफ़्ट से पढ़िए, राइट से 1001 ही रहेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग सिंबल से हमें आउटर मोस्ट में चाहिए 11। तो 11 एन पे है, एन, तो एस डिटरमाइन एन। ठीक है, अब एन से 1 एन डिटरमाइन 1 एस 1। नाउ एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एस डिटरमाइन जेड 1 जेड 1। Now z can be replaced by z determines 0 s 0 1 0 s 0 1। Now s can be replaced by epsilon, and epsilon means nothing। so आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन रूल एकदम सही काम कर रहा है। तो आप
क्रॉस चेक कर सकते हैं और एग्जांपल से 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 ओके। वन ओके। सो ये था एक एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो है बैलेंसिंग का केस आता है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए पुश डाउन ऑटोमेटा ग्रामर से जो पुश डाउन ऑटोमेटा बनता है। इस ग्रामर को जो वेरीफाई करता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें सिंटैक्स एनालाइज़र जो है काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आ जाइए। तो हमने पहले देखा था एक सोर्स कोड था। सोर्स कोड को वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए था रेगुलर एक्सप्रेशन। सोर्स कोड प्लस वेरीफाई करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा से मिलता है। रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो फिर हमने क्या किया, लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को के साथ टास्क परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है, आइडेंटिफाई करता है टोकन स्ट्रीम। अब वो टोकन स्ट्रीम जो है एज अ इनपुट दी जाती है सिंटैक्स एनालाइज़र पे, एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करता है सिंटैक्स एनालाइज़र पास ट्री जनरेट करने के लिए। तो आउटपुट मिलता है हमें पास ट्री। ठीक है, तो दिस वे द पार्सर accomplish two tasks: parsing the code, looking for errors, and generating a parse tree as the output of the phase। तो ये जो पार्सर है ऐसे जो है दो टास्क परफॉर्म करता है, पहला पासिंग, दूसरा एरर देखता है और जनरेट करता है पार्स ट्री। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। नाउ अब देख लेते हैं हम डेरिवेशन। तो डेरिवेशन it is a sequence of production rule in order to get the input string. During parsing, we take two decisions for some sentential form of input। ओके, सो दो डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं किसी भी डेरिवेशन से। पहले कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है और कौन से प्रोडक्शन से करना है। तो कोई भी डेरिवेशन करने के लिए हमें ये दो स्टेप जो है लेने पड़ते हैं। अब डेरिवेशन आई होप आप समझ रहे हो कि 1 सेकेंड। अब ये एक डेरिवेशन है, ये आप देख सक रहे होंगे, ये एक डेरिवेशन है। हमें आउटपुट लेने के लिए आउटपुट क्या है हमें ये चेक करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ रहा है। तो हम जब भी एक स्टेप कर रहे हैं तो हमें दो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। पहला कि कौन सा नॉन टर्मिनल, जैसे यहाँ पे एस वाला नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे तो एक ही नॉन टर्मिनल है, हमें पता है यही जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा नॉन टर्मिनल रिप्लेस करना है, हमें वो डिसाइड करना है। और दूसरा किस प्रोडक्शन के साथ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 प्रोडक्शन रूल हैं, किस प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करना है। तो ये दो डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। तो डेरिवेशन जो है दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट डेरिवेशन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो अगर कोई सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ इनपुट लेफ़्ट टू राइट स्कैन या रिप्लेस हो तो उसे कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव।
और सेम अगर कोई सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ इनपुट राइट टू लेफ्ट स्कैन या रिप्लेस हो तो उसे कहते हैं राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, डिटरमाइन आईडी। तो हमें जो है इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग इसको W से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, ID प्लस ID स्टार ID। तो इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट मतलब कि लेफ्ट स्कैन और रिप्लेस लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस है, प्लस इस वाले प्रोडक्शन में है, तो इस वाले प्रोडक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ओके। तो हमें लेफ़्ट मूव करना है, तो लेफ़्ट को हमें पहले लाना है, प्लस वाले को हमें पहले लाना है, और स्टार वाले को हमें पहले, मल्टीप्लाई साइन को पहले। तो हम पहले ये वाला प्रोडक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब लेफ़्ट मोस्ट, तो लेफ़्ट वाले को हमें पहले स्कैन करना और रिप्लेस करना है। तो स्कैन करके ई पे आ गए, अब इसको रिप्लेस करना है, तो हमें चाहिए प्लस यहाँ पे, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं ई प्लस ई स्टार ई। नाउ लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट, तो लेफ्ट मोस्ट इज दिस वन ई। अब इसको जो है रिप्लेस कर लेते हैं ई डिटरमाइंस आईडी। अब सेकेंड वन आईडी प्लस आईडी स्टार ई। नाउ थर्ड वन अब आप देख सकते हैं कि हमें जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है। तो ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट की जा सकती है। ठीक है, ये था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। अब देख लेते हैं राइट। अब आपने नोटिस किया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव में स्कैन और रिप्लेस जो है लेफ़्ट से हो रहा है, पहले लेफ़्ट फिर उसका राइट फिर राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये हो रहा है। तो अब देख लेते हैं सेम ऐसे ही करना है। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन भी ले लेते हैं इसी का। तो ये वाला प्रोडक्शन यूज़ किया हमने। अब राइट मोस्ट यानी कि राइट वाला ही, अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं, राइट वाला ही स्कैन हुआ, अब इसको रिप्लेस करते हैं। प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, लेट सपोज ये 2 है, ये 3 है। तो बाय प्रोडक्शन नंबर 3 इसको भी जो है हम रिप्लेस कर लेते हैं, बाकी को सेम लिख देते हैं। सेम इसके साथ भी ये करेंगे, ये ई भी जो है रिप्लेस हो सकता है। तो हमारे पास हमारी जो वांटेड स्ट्रिंग है वो हमें मिल गई है। तो ये होते हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव। सो दो तरीके के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। नाउ अब बात आती है पास ट्री पे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये डेरिवेशन का, जिसमें स्टार्ट सिंबल रूट होता है। तो ये जो हमने डेरिवेशन की है, ये लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो डेरिवेशन की है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पास ट्री। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन इसी प्रोडक्शन का रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से पास ट्री। सॉरी,
ओके, सो यहाँ पे हम स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टेप 1 में क्या था? ई डिटरमाइन ई मल्टीप्लाई ई। तो इसको मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है? रूट होता है। तो स्टार्टिंग सिंबल है यहाँ ई, और इसके चिल्ड्रन ई ई एंड मल्टीप्लाई। नाउ हमने क्या किया? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। तो लेफ्ट मोस्ट में कौन सा है? लेफ्ट, ये वाला ही। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो अब इस सेकंड स्टेप में हमने देखिए क्या किया था। ओके, सेकंड स्टेप में हमने इस वाले ई को, लेफ्ट वाले ई को क्या किया? रिप्लेस किया। तो हम इस वाले ई को रिप्लेस करेंगे। तो किस रूल से करेंगे? ई डिटरमाइंस ई प्लस ई। तो फटाफट इसको जो है, अब लेफ्ट मोस्ट से थर्ड में क्या करेंगे? इस लेफ्ट मोस्ट ई को जो है रिड्यूस करेंगे। तो ई टेंस टू आई डी से पहले इस लेफ्ट मोस्ट वाले को करेंगे, फिर इस लेफ्ट मोस्ट वाले को करेंगे, फिर ऐसे ही जाएंगे, अब इस लेफ्ट मोस्ट वाले को करेंगे। तो ये जो है बन गया है पास ट्री। ओके, सो आप हमने अभी देखा कि डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन, और हमने देखा पास्ट ट्री। पास्ट ट्री मैंने बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस डेरिवेशन का। तो ये हमारी डेरिवेशन है और इसको हमने अभी अभी कन्वर्ट किया है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक ट्री में। ओके, सो इन अ पास्ट ट्री ऑल लीफ नोड्स आर टर्मिनल। लीफ नोड्स, ये 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 जो है ये लीफ नोड्स हैं। सो ये जो लीफ नोड्स हैं ये सारे टर्मिनल्स हैं। ये 3 पॉइंट जो है आप ध्यान में रखना, जितने भी टर्मिनल्स हैं वो हमेशा लीफ नोड पे होंगे। ऑल इंटीरियर नोड्स आर नॉन टर्मिनल, और ये जो इंटीरियर नोड्स हैं ये सारे क्या हैं? नॉन टर्मिनल्स। इन ऑर्डर टू ट्रैवर्सल गिव्स ओरिजिनल इनपुट स्ट्रिंग। और अगर ट्रैवर्स करना है इसको तो ओरिजिनल इनपुट, अगर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो ये ओरिजिनल इनपुट स्ट्रिंग देगा। देखिए कैसे देगा। टॉप टू डाउन आए, ये फर्स्ट बार यहाँ पे विजिट हुआ, सेकंड बार यहाँ पे। नाउ अब हम ऊपर जाएंगे तो ये लास्ट बार विजिट हुआ, तो ई की वैल्यू आईडी। देखिए जब हम फर्स्ट बार विजिट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, और जब हम सेकंड बार विजिट करेंगे तो रिड्यूस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ई को सेकंड बार लास्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो ये ई की ई जो है डिटरमाइन कर रहा था आईडी को, तो आईडी अब ई जो है रिड्यूस हो जाएगा आईडी में। तो इस ई की वैल्यू आ गई है यहाँ पे आईडी। नाउ ये फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, ऊपर नहीं गए, फर्स्ट टाइम, ये लास्ट टाइम। अब इस वाली ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आईडी सेम। नाउ इस वाले ई पे आ गए, तो इसके जो नीचे जितने भी इसके चिल्ड्रन हैं ये ई जो है उनसे रिप्लेस हो जाएगा। इसके चिल्ड्रन क्या है? आईडी प्लस आईडी। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आईडी प्लस आईडी। ओके, सेम यहाँ पे इसका चिल्ड्रन क्या है? आईडी, तो ये रिड्यूस कर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी आईडी। नाउ इस वाले ई पे अब इसका जो चिल्ड्रन है ई स्टार ई। सो इस वाले ई की वैल्यू क्या थी? आईडी प्लस आईडी, और इसकी आईडी। सो ये जो है अपने चिल्ड्रन से रिड्यूस हो जाएगा, चिल्ड्रन की वैल्यू के साथ स्टार आईडी। सो जब हम ट्रैवर्स करते हैं ट्री, तो जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है हमें वो मिलती है। तीसरा